लो, घर से कॉल आनी शुरू हो गई, जल्दी करो, वक्त नहीं है। तुमने मुझसे कहा था कि ऊपर से खोदना है और ऊपर से खोदने में ज्यादा वक्त लगेगा यार। चलो फिर भी करता हूँ। एक तो तुम्हारा क्या मसला है, हुम किए जा रहे हो। हमें जल्दी से अपना काम खत्म करने दो ताकि हम लोग घर जाएं। मेरी बात सुनो, शुक्र करो तुम्हारा मुंह और नाक बचा कर रखा हुआ है, इसलिए तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हमें इसके साथ इसके दोस्तों के लिए वीडियो भी बनानी पड़ेगी। ये कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। बात सुनो, ये अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ। अपनी जान की परवाह नहीं है क्या? मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। बंद करो इसका। चलो। हो गया बात। बात सुनो, बहुत बड़ा जंगल है ये, तो थोड़ी तेजी दिखानी पड़ेगी। वैसे तुम्हें मेरे नाना और हारिस की तरफ से जवाब तो मिल गया होगा अभी तक, लेकिन ये मेरी तरफ से है और मैं जरूर कहना चाहूंगा कि खून का एक कतरा तक नहीं हुआ। अगर तुम बाज नहीं आए तो हर किसी को यूं ही दफनाऊंगा, समझ गए? चलो भाई। मुमताज, एक काम करो कि मॉम को नाज की तरफ तुम लेकर जाओगे। अच्छा ठीक है। जल्दी पिक कर लेना उन्हें, थोड़ा बाहर घूम लेंगी, चाय पिला देना उन्हें। ओके। तुम्हारी मॉम को ज्यादा पुरसुकून लग रही है। जब मॉम पुरसुकून होती है तो मुझे ज्यादा डर लगता है। अगर तुम चाहती हो कि कोई मसला पैदा ना हो तो उन्हें अकेला मत छोड़ना, नजर रखना उन पर, ठीक है ना? नाना खाने पे आएंगे या नहीं ये सोच रही हूँ। किसी तरह राजी कर लेंगे उन्हें, वो नीचे आ जाएंगे, फिक्र ना करो। माहिर भी उन्हें मनाएगा। हाँ वैसे बताओ माहिर है कहाँ? आ जाएगा जल्दी। खाना भूल गई हूँ मैं। युसरा साहिबा, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप हमेशा मेरी बेटी पे तनकीद क्यों करती रहती हैं? मैंने तनकीद कब की? मैं तो आपकी बेटी पे मेहनत कर रही हूँ ताकि वो बेचारी कुछ सीख सके। मगर आप परेशान ना हो, वो जल्दी सीख जाएगी। हाँ वो सीख जाएगी, मैं जानती हूँ। और ये भी जानती हूँ कि तुम उस पे तनकीद करती हो, उसे डराने की कोशिश कर रही हो, और तुम ये सब इसलिए कर रही हो ताकि नाज कदीर को छोड़ दे। वैसे एक बात बताऊँ मैं, असल में मैं भी यही चाहती हूँ। नाज और कदीर एक साथ कभी नहीं रह सकते, मैच नहीं है दोनों का, समझ रही हो मेरी बात? हाँ जानती हूँ मैं, न वो दोनों साथ रह सकते हैं और न हम दोनों। हाँ तो मैं अपनी बेटी को भी जानती हूँ। एक आइडिया है मेरे पास, सुनने के लिए तैयार हो तुम? हाँ बोले। मैं कह रही हूँ कि नाज के साथ लड़ना झगड़ना बंद कर देते हैं और हम भी एक साथ होने का ड्रामा करते हैं। क्यों? कहा ना अपनी बेटी को जानती हूँ मैं। हम उसे जितना रोकने की कोशिश करेंगे वो उतना आगे बढ़ेगी, और अगर हमने ही हाथ मिला लिया तो वो इस सिचुएशन से बोर हो जाएगी और थक के पीछे हट जाएगी। कदीर को भी आराम से छोड़ देगी। बात तो ठीक कर रही हैं आप, यानी आपसे समझदारी की तवक्को नहीं थी। ठीक है, अच्छा आइडिया है। मैं तो सोच रही थी इस औरत को क्या हो गया। एक मिनट। नो, अरे इसकी जरूरत नहीं थी। सिर्फ नाज के सामने ड्रामा करना है हमें, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सोचना भी समझ गई हूँ। हाँ चलो शुक्र है, मैं खाना ही चेक करने आई थी। अरे कहाँ चली गई थी तुम खाना चूल्हे पे छोड़ के? खाना जब चूल्हे पे रखा हो तो ऐसे छोड़ के नहीं जाते लड़की, कितनी बार समझाना पड़ेगा। सही कहा, युसरा साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं और मुझे भी किचन में रहने की ताकीद कर रही हैं। अगर मैं सही अल्फाज में कहूँ तो युसरा साहिबा जैसा खाना कोई नहीं बना सकता। अरे बहुत मेहरबानी आपकी। मैं जब दूसरे के हाई स्कूल में थी तो मैंने होम इकोनॉमिक्स पढ़ी थी। वहाँ के लोग मुझे प्रोफेसर कहते थे और मुझसे तरकीब और मशवरे भी लिया करते थे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक दिन मेरी बेटी भी खाना बनाने में माहिर हो जाएगी। वैसे देखो ना, कुछ ही दिनों में कितना अच्छा खाना बनाना सीख गई है। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात कहूँ फिलिस साहिबा, बिल्कुल। आपने इन सब डब्बों की सेटिंग ठीक नहीं की। मेरा मतलब है अगर ये सारे मसाले अवन के ज्यादा करीब होते तो खाना बनाने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती। जैसा आपका दिल चाहे कर सकती हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। इस किचन की मालकिन आप हैं, चाहे तो इस काम के लिए नाज को भी अपने साथ मिला लें। आप लोग यहाँ का काम संभाले, मैं नीचे जाके देखती नहीं नहीं, तुम यहीं रुको। तुम अपनी टीचर के साथ रुको यहाँ। युसरा साहिबा से मजीद चीजें सीखो, मैं दरवाजे पे जाकर देखती हूँ। जी ठीक है मॉम, ठीक है, ये अच्छा है। आ जाओ बेटा आ जाओ। चलो आके सूप में चम्मच हिलाओ, कहीं जाना नहीं अब ये छोड़ के। अच्छा यहीं खड़ी रहना। चाय बनानी आती है तुम्हें? नहीं आती बनानी? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, ये भी सिखा दूंगी।